बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्ल पायरेट इमरान सीरीज। तैयारा फिजा की बुलंदियों में महवे परवास था और तैयारे में इमरान अपने साथियों के साथ मौजूद था। इमरान के साथ जुलिया बैठी हुई थी, जबकि उकबी सीटों पर स्वालिहा और सफदर और उनके पीछे तनवीर और कैप्टन शकील बैठे हुए थे। इमरान अपनी सीट से सर लगाए आंखें बंद किए बैठा हुआ था, लेकिन इसके खर्राटों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जूलिया एक रिसाला खोले इसे पढ़ने में मसरूफ थी। सफदर खामोश बैठा हुआ था। सीटों की एडजस्टमेंट चौंके जूलिया ने की थी, इसलिए सफदर खामोश रहा था, वरना शायद वो सालिहा के साथ ना बैठता। लेकिन इसे मालूम था कि अगर इससे कोई बात की तो सब ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देना है, इसलिए उसने कोई बात ही ना की। वो एक अखबार पढ़ने में मसरूफ था, जबकि सालिहा खामोश बैठी हुई थी। इस अखबार में आखिर ऐसी क्या खबर है कि तुम उससे नजर ही नहीं हटा रहे? अचानक सालिहा ने कदरे झिलाए हुए लहजे में कहा। तुमने मुझसे कुछ कहा है? सफदर ने अखबार एक तरफ करते हुए सपाट से लहजे में कहा। हाँ, कोई बात करो। ये इतना लंबा सफर इस तरह मुझे खामोश बैठे बैठे नहीं गुजर सकता। सालिहा ने कहा। क्या बात करूं? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पास करने के लिए कोई बात नहीं है? सालिहा ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, मेरे पास वाकई करने के लिए कोई बात नहीं है, सफदर ने जवाब दिया। लैला मजनू, हीर रांझा, शीरीन फरहाद के किस्से सुनाना शुरू कर दो। इमरान ने आंखें बंद किए कि ये जरा ऊंची आवाज में कहा तो सफदर और सालिया तो बेख्तियार हंस पड़े, जबकि जूलिया ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा। तो तुम जाग रहे हो? इसका मतलब है कि तुम मेरी वजह से आंखें बंद किए हुए बैठे हो? क्यों? जूलिया ने कदे फुंकारते हुए लहजे में कहा। मेरे पास गहरे रंग के शीशों की ऐनक नहीं है, इसलिए मजबूरी है, इमरान ने बड़े मायूसाना लहजे में कहा। गहरे रंग के शीशों वाली ऐनक? क्या मतलब? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जूलिया ने और ज्यादा गुस्सीले लहजे में कहा। इसलिए तो आंखें बंद किए बैठा हूँ कि आंखों के साथ साथ दिमाग भी ना जवाब दे जाए, इमरान ने जवाब दिया। क्या मतलब? सीधी तरह बात नहीं कर सकते तुम? जूलिया ने इमरान की उलझी हुई बातों पर और गुस्सा आ गया। अब सफदर और सालिया भी आपस में बातें करने की बजाय इमरान और जूलिया की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। सच है, सूरज को क्या मालूम कि इसके अंदर कितनी रोशनी है। ये तो इसी को मालूम होता है जिस पर रोशनी पड़ती है, और वो बेचारा बाकी सारी उम्र अंधेरों में भटकता रह जाता है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, आपकी इन बातों का मतलब तो मैं भी नहीं समझ सका, इसलिए प्लीज वजाहत फरमा दें, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम आंखें खोले जो बैठे हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग भी काम नहीं कर सकता, इमरान ने जवाब दिया। आखिर तुम्हारी इन बातों का मकसद क्या है? जूलिया ने झिलाए हुए लहजे में कहा। सफदर, तनवीर से पूछो, इसके पास यकीनन गहरे रंग की शीशों वाली ऐनक होगी, और वो मुझे इससे लेकर दे दो ताकि मैं आंखें खोल सकूं, इमरान ने कहा। आपका मतलब शायद गॉगल से है, लेकिन इमरान साहब, हम धूप में तो नहीं बैठे, हम तो जहाज के अंदर हैं और यहाँ बड़ी मध्यम सी रोशनी है, सफदर ने कहा। जहाज वालों की ही तो सही साजिश है कि उन्होंने जहाज में तो यहाँ मध्यम रोशनी रखी हुई है, लेकिन मेरे साथ सूरज को बिठा दिया है, जलते हुए सूरज को। अब तुम खुद बताओ कि जैसे ही मैं आंखें खोलने की कोशिश करता हूँ, हुस्न के बेपनाह जलवों से मेरी आंखें हीरा हो जाती हैं और दिमाग माउफ होने लग जाता है। प्लीज कहीं से गहरे रंग की शीशों वाली ऐनक दिलवा दो, इमरान ने कहा तो सफदर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा, जबकि जूलिया के चेहरे पर एक लख्त गिलाब के तासुरात से खिल उठे थे। यही बात तुम सीधी तरह नहीं कर सकते थे, जूलिया ने मसनूई गुस्से भरे लहजे में कहा। सीधी तरह कर देता तो फिर स्वालेहा की तरह तुम भी यही कहती कि क्या किया जाए, वक्त पास करने के लिए कोई बात नहीं है, इमरान ने आंखें खोलकर सीधे होकर बैठते हुए कहा। इमरान साहब, आप यही फन सफदर को भी सिखा दें, ये तो मुंह में गुनगुनियां डाले बैठा रहता है, सालिया ने हंसते हुए कहा। असल में ये मुझसे ज्यादा अक्लमंद है, इसलिए पेश की रिहर्सल में मसरूफ हो गया है, क्योंकि जो काम इसे खुतबा निकाह के बाद करना है, इसकी आदत पहले हो जाए तो उलझन नहीं होती, इमरान ने जवाब दिया तो सालिहा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर सफदर का ये हाल इस वक्त है तो बाद में तो जाहिर है इसे गुगो के स्कूलों में दाखिल कराना पड़ेगा, सालिहा ने सफदर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। मिस सालिहा, प्लीज, सफदर ने कदरे खशमगीन लहजे में कहा। अरे अरे, क्या मतलब? ये तुमने सालिहा से किस लहजे में बात करनी शुरू कर दी है? तुम्हें मालूम तो है कि सालिहा भी मजाक करने में इमरान से कम नहीं है, जूलिया ने सफदर को भी डांटते हुए कहा। मैं ऐसे मजाक को पसंद नहीं करता मिस जूलिया, सफदर ने खुश लहजे में जवाब देते हुए कहा। तो फिर वो लिस्ट सालिहा को दे दो जिसमें वो मजाक दर्ज हो जो तुम्हें पसंद आते हो, मसलन एक मजाक का तो मुझे इल्म है और शायद वो तुम्हारा पसंदीदा मजाक है, इमरान ने कहा। वो कौन सा? जूलिया ने चौंक कर पूछा। बता दूं सफदर, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। बता दे, मैं भी तो सुन लूं, सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कि अखबार के सफ़े में सुराख करके
इसमें से सालिहा को देखो, इमरान ने कहा तो जूलिया बेख्तियार हंस पड़ी। क्या वाकई? सालिहा ने भी हैरत भरे लहजे में कहा। यकीन आए तो सफदर के हाथ में जो अखबार है वो उठाकर चेक कर लो, तुम्हारी साइड पर सुराख जरूर होगा। इमरान ने कहा। ये तो पहले से है, मैंने तो नहीं किया, शायद कोई नोकीली चीज लगी होगी। सफदर ने इस बार इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा, क्योंकि वाकई अखबार की साइड पर एक छोटा सा इस टाइप का सुराख मौजूद था, जैसे किसी ने सुआ मारा हो। अच्छा यार, तो वाकई मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है। चलो अब इत्मीनान से देखते रहो, मुझे कोई एतराज नहीं है। स्वालिया ने हाँ ने मुस्कुराते हुए कहा, और सफदर के चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी के मिले जुले तासरात उभर आए। खुद तो आगे बैठे हुए हो और तुम्हारी आंखें भी बंद थीं, फिर तुमने कैसे ये सुराख देख लिया? जूलिया ने इमरान से कहा। चूंकि ये सुराख मैंने किया था, पहले ये अखबार मेरी सीट पर पड़ा हुआ था, फिर सफदर ने उठा दिया था, क्योंकि मुझे भी ये मजाक बहुत पसंद है। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा तो जूलिया के चेहरे पर एक बार फिर गुलाब से खिलने लग गए। इमरान साहब, क्या आप अपना झूठा सफदर को नहीं पिला सकते? सालिया ने कहा। बशर्ते कि तुम अपना झूठा जूलिया को पिला दो, इमरान ने तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहा। क्या क्या मतलब? ये झूठा पिलाने का क्या मतलब होता है? जूलिया ने हैरान होकर कहा, शायद ये मुहावरा इससे पहली बार सुना था। झूठा पीने से वही खुसूसियात दूसरे में मुंतकिल हो जाती हैं जो पहले में होती हैं। सालिया ने हंसते हुए कहा। ओह, तो ये बात है। लेकिन क्यों, तुमने ये बात क्यों की कि सालिया का हक झूठा मैं पीऊं? क्या मतलब है इसका? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्योंकि सालिया को तुम्हारी तरह गुस्सा नहीं आता। अब देखो, सफदर ने जो कुछ सालिहा से कहा है, अगर मैंने तुम्हें कह दिया होता तो तुम झाड़ कर मेरे पीछे पड़ जाती, जबकि सालिया खामोशी बैठी मुस्कुरा रही है। इमरान ने कहा। इमरान साहब, पंजे झाड़ कर पीछे पड़ना तो बिल्ली के लिए कहा जाता है। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शायद अब इंतकामी कार्रवाई पर आ गया था। क्या वाकई? जूलिया ने चौंक कर पूछा। हाँ, इसलिए तो बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है, और बिल्ली भी। अब तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें शेर तो कह नहीं सकता, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। आइंदा इस किस्म के फजूल मुहावरे मेरे बारे में मत बोला। ओके? जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। मिस जूलिया, इमरान साहब मुहावरे इसलिए बोलते हैं कि इस तरह वो दरअसल इजहार किए बगैर बहुत कुछ कह जाते हैं। अब देखें, हाथ झाड़ कर पीछे पड़ने का मतलब होता है मुस्तकिल साथ। सालिहा ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, फिर तो ये अच्छा मुहावरा है। जूलिया ने बेख्तियार कहा तो इस बार सफदर के साथ साथ इमरान भी हंसे बगैर ना रह सका। और जूलिया इस तरह हैरत से इमरान और सफदर को देखने लगी जैसे इसके हंसने की वजह समझने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर इससे पहले कि मजीद कोई और बात होती, एयर होस्टेस तेजी से जूलिया की तरफ और इमरान की सीट के करीब आ गई। सर, आपका नाम अली इमरान है ना? आपकी कॉल है। होस्टेस एयर होस्टेस ने इंतहाई मौदबाना लहजे में कहा और तेजी से आगे बढ़ गई। एक तो ये चीफ पीछा नहीं छोड़ता, चेक मांगो तो आए बाएं शाएं, वैसे पीले तस्मा बाप बनकर गर्दन से लिपट जाता है। हो, इमरान ने कहा और उठकर फोन रूम की तरफ बढ़ गया। आपने देखा कि जब वो गुस्से में हो तो कैसे मुहावरे बोलते हैं, और आपके लिए कैसे? इमरान को उकुब से सवालिया की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान इसकी शरारत पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। यस, अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने फ़ोन रूम में पहुंचकर रिसीवर का बटन ऑन करते हुए कहा। टाइगर की कॉल आई है इमरान साहब। इसने कार्ल से वही सब कुछ मालूम कर लिया है जो आपने मास्टर मैकलेन से मालूम किया था। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। वाह, इसे कहते हैं शागिर्द रशीद। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन आपके इस शागिर्द रशीद ने यकीनन इस कार्ल को हलाक कर दिया होगा, और इसकी हलाकत की इत्तला लामहला इन लोगों तक पहुंच जाएगी, और इन्हें इस बात का इल्म हो जाएगा कि कार्ल से मालूमात हासिल कर ली गई हैं। इसलिए वो अपना सेटअप बदल भी देंगे। दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने कहा। टाइगर तो शायद ऐसा ना करे, अलबत्ता इसके साथ जो रोजी रॉस्कल है वो ऐसा जरूर कर गुजरेगी। लेकिन जाहिर है अब हमने वहां जाना तो है। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, क्योंकि ब्लैक जीरो जो कुछ कहा था वो वाकई दुरुस्त था। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। मैंने बहरहाल आपको इत्तला देनी थी कि मास्टर मैकलेन ने जो कुछ बताया है वो कंफर्म हो चुका है। ब्लैक जीरो ने कहा। मैं मास्टर मैकलेन को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मुझे इस बात का मामूली सा भी शुबा होता तो मैं टीम लेकर वर्थ ना जाता। अलबत्ता बहरहाल कंफर्मेशन से फ़ायदा ही हुआ है। ओके, खुदा हाफिज। इमरान ने कहा और फ़ोन ऑफ करके उसे रिसीवर रख दिया, और फिर फ़ोन रूम से निकलकर वापस अपनी सीट की तरफ बढ़ता चला गया। बर्नार्ड नाराक में अपने ऑफिस में मौजूद था। इसने पहले सोचा था कि वो भी होपमैन की तरह नाराक को छोड़कर वर्थ चला जाए, जहां पर्ल पायरेट का हेडक्वार्टर था। लेकिन जब इसने पाकेशिया सीक्रेट सर्विस के खिलाफ लॉर्ड ग्रुप को हायर किया था तो इसने वर्थ जाने का फैसला बदल दिया था, क्योंकि लॉर्ड ग्रुप के चीफ ने उसे बताया था कि इसने इस मुहिम पर अपने सबसे तेज और फाल सेक्शन आर्थर को तैनात कर दिया है, और आर्थर खुद यहाँ नाराक में रहकर इसकी हिफाजत करेगा और इसका सेक्शन विलिंगटन में काम करेगा। अगर वो लोग वहां पहुंच गए तो वो लामहला यहाँ पहुंचेंगे।
तो यहाँ आर्थर इन्हें आसानी से संभाल लेगा। इसलिए वो अब ना सिर्फ पूरी तरह मुतमईन था, बल्कि वो अपने मामूल के मुताबिक कामों में भी मसरूफ था। इस वक्त भी वो अपने ऑफिस में मौजूद था कि सामने बड़ी सी मेज पर रखे हुए कई रंगों के टेलीफोन्स में से सुर्ख रंग के फोन की घंटी बज उठी। तो बर्नार्ड ने चौंक कर उसकी फोन की तरफ देखा और फिर जल्दी से रिसीवर उठा लिया। यस, बर्नार्ड बोल रहा हूँ, इसने तेजी से कहा। विलिंगटन से ब्रोजर बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से ब्रोजर की आवाज सुनाई दी। यस, क्या कोई खास बात हो गई है जो तुमने कॉल की है? बर्नार्ड ने कहा। ब्रोजर की विलिंगटन में मुखबरी की एक वसी तंजीम थी और बर्नार्ड ने उसे यह टास्क दे रखा था कि वो चेक करता रहे कि वहाँ लॉर्ड ग्रुप और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के दरमियान क्या होता है, और अगर कोई खास बात हो जाए तो उससे इत्तला कर दे। सुर्ख रंग के फोन का नंबर खुसूसी था जो इसने ब्रोजर को दिया हुआ था। हाँ, तुम्हारा आदमी कार्ल हलाक कर दिया गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। तो बर्नार्ड बेख्तियार उछल पड़ा। क्या? क्या कह रहे हो? क्या मतलब? कैसे? किस तरह? बर्नार्ड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। लॉर्ड ग्रुप ने यहाँ रूफी सिंडिकेट की खिदमत हासिल की थी, और इस हद तक इनका फैसला दुरुस्त था, क्योंकि विलिंगटन में रूफी सिंडिकेट सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे बड़ा और सबसे बावसाइल सिंडिकेट है। और मैडम रूफी भी बावजूद बेहद मोटी होने के इंतहाई बासलाहियत औरत थी। लॉर्ड ग्रुप का आदमी बेकर भी यहाँ मुस्तकिल तौर पर मौजूद था। उन्होंने कार्ल को चाला बनाकर पाकिस्तानियों को ट्रैप करने का मंसूबा बनाया। फिर उन्हें ग्रैंड होटल में आकर ठहरने वाले एक एशियाई जोड़े पर शक पड़ा, और उन्होंने इस एशियाई जोड़े को वहां से बेहोश करके अगवा किया और उसे सिंडिकेट के एक दूर दराज पॉइंट पर ले गए। मेरा एक मुखबर इनके पीछे था। मादाम रूफी भी वहां पहुंच गई, और बेकर और कार्ल भी। मेरा आदमी वहां बाहर मौजूद रहा। फिर काफी देर बाद कार बाहर आई तो मेरा आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि कार में वही एशियाई जोड़ा मौजूद था। इसने मुझे कॉल करके इत्तला दी तो मैं भी बेहद हैरान हुआ। मैंने इसे कहा कि वो पॉइंट के अंदर जाए और फिर रिपोर्ट दे, और इसने अभी अभी रिपोर्ट दी है कि पॉइंट के तहखाने में मैडम रूफी, बेकर और एक आदमी की लाशें पड़ी हुई हैं, जबकि कार का जिस्म दीवार के साथ जंजीर में बंधा हुआ है। जबकि काल के जिस्म दीवार के साथ जंजीर में बंधा हुआ मौजूद है, और इसे मशीन गन की गोलियां मारकर हलाक कर दिया गया है। चूंकि ये मामला सिंडिकेट का है, इसलिए मैंने अपने आदमी को वापस आ जाने का कह दिया है और आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, ब्रॉजर ने तफसील से बताते हुए कहा। इसका मतलब है कि उन्होंने इन सबको हलाक करके कार्ल को जंजीरों में जकड़ा और फिर इससे मालूमात हासिल करने के बाद उसे हलाक करके निकल गए, बर्नार्ड ने कहा। आपने दुरुस्त समझा है जनाब, मैंने भी यही कहना चाहता हूँ। अब ये बात आपको मालूम होगी कि कार्ल किस हद तक जानता था और किस हद तक नहीं, ब्रॉजर ने जवाब दिया। इस जोड़े का क्या हुआ? वो कहाँ गए हैं? बर्नार्ड ने पूछा। मैंने तो इनकी निगरानी का हुक्म नहीं दिया था, लेकिन आप कहें तो मैं इन्हें चेक करा लेता हूँ, ब्रॉजर ने कहा। इन्हें चेक कराओ और फिर मुझे रिपोर्ट दो, बर्नार्ड ने कहा, और रिसीवर रखकर इसने मेज की दराज खोली और इसमें से एक छोटा सा लेकिन इंतहाई जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर निकाला और इस पर खुसूसी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। हेलो हेलो, बर्नार्ड कॉलिंग, ओवर। बर्नार्ड ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, एवन अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। लॉर्ड से बात कराओ, मैंने इनसे इंतहाई अहम बात करनी है, ओवर, बर्नार्ड ने तेज लहजे में कहा। फ्रीक्वेंसी नोट करें और इस पर कॉल करें, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया और इसके साथ ही फ्रीक्वेंसी बता दी गई। बर्नार्ड ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया और फिर तेजी से वही फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी जो इसे बताई गई थी। हेलो हेलो, बर्नार्ड कॉलिंग, लॉर्ड, ओवर। बर्नार्ड ने तेज लहजे में बार बार कॉल देते हुए कहा। यस, लॉर्ड अटेंडिंग यू, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से एक भारी और गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी। तुम्हारे आदमी नाराक में नाकाम रहे हैं, लॉर्ड, ओवर, बर्नार्ड ने इस बार खासे गुस्सीले लहजे में कहा, क्योंकि इसने लॉर्ड ग्रुप को इस केस का इतना भारी मुआवजा अदा किया था कि आम तौर पर इस कदर भारी मुआवजे का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो, ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो बर्नार्ड समझ गया कि अभी लॉर्ड तक ये इत्तला नहीं पहुंची। तुमने विलिंगटन में अपना आदमी बेकर भेजा था, और तुमने वहां पाकिस्तानियों से मुकाबले के लिए रूफी सिंडिकेट को हायर किया था। इन लोगों ने काल को चारा बनाकर सामने रखा। फिर एक एशियाई जोड़े ने, जिस पर इन्हें शक पड़ा, तो उन्होंने इस जोड़े को अगवा किया और अपने एक पॉइंट पर ले गए। लेकिन फिर ये जोड़ा सही सलामत वहां से बाहर आ गया, जबकि इस पॉइंट पर मैडम रूफी, तुम्हारे आदमी बेकर और मेरे आदमी कार्ल की लाशें पड़ी हुई नजर आ रही हैं, और वो दोनों एशियाई गायब हैं, ओवर, बर्नार्ड ने कहा। तुम्हें किसने ये इत्तला दी है, ओवर, दूसरी तरफ से लॉर्ड लॉर्ड ने कहा। मेरे भी वहां आदमी हैं जो कार्ल की निगरानी कर रहे हैं, उन्होंने इत्तला दी है, ओवर, बर्नार्ड ने कहा।
तो इसमें इतने परेशान होने की क्या बात है? तुम्हारा मुकाबला एक मुल्क की सीक्रेट सर्विस से है, किसी आम मुजिब ग्रुप से नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि हमारा असल सेक्शन यहाँ नाराक में काम कर रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ विलिंगटन में वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्ल को घेरेंगे। लेकिन इनका टारगेट बहरहाल नाराक में तुम्हारा हेडक्वार्टर ही होगा। और मुझे अभी तक इस बात की इत्तला इसलिए नहीं हुई कि ऐसी छोटी-छोटी बातें मुझ तक नहीं पहुँचाई जाती। तुम फ़िक्र मत करो, काम तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ओवर, लॉर्ड ने कहा। लेकिन अब मैं अपने आप को गैर महफूज समझने लग गया हूँ। ओवर, बर्नार्ड ने असल बात उगल दी। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है कि तुम यहाँ रहो या किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ। हमने बहरहाल अपना काम करना है। ओवर, लॉर्ड ने कहा। ओके, ओवर एंड ऑल, बर्नार्ड ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने मेज की दराज में रखा और फिर सामने रखे हुए सफेद रंग के फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। बर्नार्ड बोल रहा हूँ, होपमैन से बात कराओ, बर्नार्ड ने कहा। ओह यस सर, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो चीफ, मैं होपमैन बोल रहा हूँ जनाब। दूसरे चंद लम्हों बाद होपमैन की आवाज़ सुनाई दी। होपमैन, वर्थ की क्या पोजीशन है? बर्नार्ड ने पूछा। सब ओके है चीफ, बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। सुनो, विलिंगटन में पाकिस्तानी एजेंट पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां कार्ल को जंजीरों में जकड़ कर उससे सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। और मुझे मालूम है कि कार्ल को वर्थ के बारे में भी इल्म है और मेरे बारे में भी, बर्नार्ड ने कहा। ये कैसे हुआ जनाब? होपमैन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा। तो बर्नार्ड ने इसे ब्रॉजर की बताई हुई तफसील बता दी। ओह, इसका मतलब है जनाब के लॉर्ड ग्रुप इनके मुकाबले में नाकाम रहा है, होपमैन ने कहा। हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही है। मेरी लॉर्ड से बात हुई है, वो तो अब ये भी कह रहा है कि वो इनका खात्मा कर लेंगे। लेकिन काल की इस तरह की हलाकत ने मुझे परेशान कर दिया है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि हेडक्वार्टर को भी कैमोफ्लेज कर दूं और खुद भी कहीं गायब हो जाऊं। जब लॉर्ड ग्रुप इनका खात्मा कर लेंगे, तब फिर हम सब कुछ दोबारा ओपन कर लेंगे, बर्नार्ड ने कहा। लेकिन जो मंसूबे इस वक्त ज़ेरे गौर हैं, चीफ, इनका क्या होगा? होपमैन ने कहा। अगर सब कुछ खत्म हो गया तो इन मंसूबों को चाटेंगे, इसलिए फिलहाल यही ज़रूरी है। तुम मर्फी से कहो कि वो मुझे कॉल करे, ताकि मैं इसे तफसीली हिदायत दे सकूं। और तुम भी वर्थ को छोड़कर किसी नामालूम मकाम पर चले जाओ। तुम्हारी मखसूस फ्रिक्वेंसी पर तुम्हें इत्तलात मिलती रहेंगी, बर्नार्ड ने कहा। यस सर, मैं मर्फी को रंग रंग बता देता हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया। तो बर्नार्ड ने रिसीवर रख दिया। इसके चेहरे पर सिलवटें सी उभर आई थीं। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद एक फ़ोन की घंटी बज उठी तो बर्नार्ड ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, बर्नार्ड ने तेज लहजे में कहा। मर्फी बोल रहा हूँ चीफ, मुझे होपमैन ने कहा है कि मैं आपको फ़ोन कर लूँ। दूसरी तरफ से कहा गया तो बर्नार्ड ने उसे वो सब कुछ बताया जो उसने पहले होपमैन को बता चुका था। और फिर उसने हेडक्वार्टर को आइंदा अहकामात तक क्लोज करने के अहकामात जारी कर दिए। और फिर रिसीवर रखकर इसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और यके बाद दीगरे इसके कई बटन प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। रॉबर्ट को मेरे ऑफिस भिजवाओ, बर्नार्ड ने कहा और रिसीवर रख दिया। और थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। यस, कम इन, बर्नार्ड ने कहा तो दरवाजा खुला और एक ढेर उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये इसका जनरल मैनेजर रॉबर्ट था। यस सर, रॉबर्ट ने कहा। बैठो, बर्नार्ड ने कहा और रॉबर्ट खामोशी से मेज की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। मैं काम करते करते थक गया हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं कुछ अरसा हर किस्म के कारोबार से हटकर गुजारूंगा। मेरी अदम मौजूदगी में तुमने सारा कारोबार अच्छी तरह संभालना है। जब चाहूंगा तुम्हें फ़ोन कर लिया करूंगा, बर्नार्ड ने कहा। आप कहाँ जाना चाहते हैं? रॉबर्ट ने पूछा। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया, बहरहाल मैं कर लूंगा, बर्नार्ड ने कहा। ठीक है जनाब, आप बेफिक्र रहें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, रॉबर्ट ने जवाब देते हुए कहा। ओके, अब तुम जा सकते हो। मैं किसी भी वक्त रवाना हो जाऊंगा और ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें बताकर जाऊं। अब तुमने ये सोचकर काम करना है कि मैं मौजूद नहीं हूँ, बर्नार्ड ने कहा। तो रॉबर्ट उठकर खड़ा हो गया। यस सर, रॉबर्ट ने जवाब दिया और सलाम करके मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। और इसके जाते ही बर्नार्ड ने एक तवील सांस लिया और फिर वो अचानक इस तरह उछला जैसे कोई अहम बात हो गई हो। ओह ओह, वेरी गुड, ये ठीक रहेगा। जब तक ये पाकिस्तानी खत्म नहीं होते मैं पाकेशिया में ही रहूंगा। वेरी गुड, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं पाकेशिया में भी जा सकता हूँ। और फिर वहाँ रॉजर भी मौजूद है जो आसानी से मेरे लिए तमाम इंतजाम कर सकता है। वेरी गुड, बर्नार्ड ने कहा और तेजी से उकबी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब इसके चेहरे पर इंतहाई इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।